साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट क्विज समसामयिकी घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश अर्धवार्षिक संकलन नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका जो विविध वाला सेक्शन है उस सेक्शन को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद एक सेक्शन और खेल प्रदर्शन बचेगा। तो इसके बाद एक और वीडियो में खेल प्रदर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए विविध से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। तो देखिए, अक्टूबर 2023 में प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया। यह है क्या? तो यह भारतीय सेना द्वारा सैन्य संदर्भों में प्राचीन भारतीय विरासत को खोजने की एक पहल है। इसे अक्टूबर 2023 में प्रारंभ किया गया। यह शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड और दिल्ली के यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का एक संयुक्त प्रयास है। अगला है, हाल ही में देश में कब से कब तक भारतीय भाषा उत्सव मनाया जा रहा है? तो यह जो है 28 सितंबर से लेकर 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक मनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया। इस दौरान स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय भाषाओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए, भारतीय भाषा दिवस की बात करें तो यह जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाता है। यह स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध तमिल महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में चौथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक और कला उत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में 3 से 6 अक्टूबर 2023 के मध्य में आयोजित किया गया। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। और इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 2000 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों ने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 29 सितंबर 2023 को किसने सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित भारत की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं एवं 5G एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया है जी किशन रेड्डी ने, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने। ठीक है, परियोजना का क्रियान्वयन असम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। और इस परियोजना को वित्त पोषित कैसे किया जाएगा? तो केंद्रीय रूप से उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है, किया गया। देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, याद रखिएगा, ये कहां पर हुआ? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ है। और इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो देखिए, किस लिए किया गया? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान दोनों योजनाओं संबंधित चुनौतियों, रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार विमर्श किया गया है। तो ये आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की है। इस कार्यक्रम के विस्तार से होने वाले लाभों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 तथ्य दिए गए हैं। पहला, फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम के अंतर्गत 6.25 लाख सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को पुनः कौशल से लैस किया जाएगा। सही है। सूचना सुरक्षा तथा शिक्षा जागरूकता चरण कार्यक्रम के अंतर्गत 2.65 लाख व्यक्ति सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किए जाएंगे। ये भी सही है। तीसरा, 10 करोड़ कॉलेज छात्रों के लिए साइबर जागरूकता पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। ये कथन गलत है, क्योंकि ये जो है 10 करोड़ लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ये 10 करोड़ लोगों के लिए नहीं है, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। टीयर 2-3 शहरों में 1200 स्टार्टअप को सहायता प्रदान की जाएगी। ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पीएम ई बस सेवा के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? पीएम ई बस सेवा के बारे में देखिए, 16 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बस सेवा योजना पीएम ई बस सेवा को मंजूरी प्रदान की है। सही है। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार से जुड़ी है। ये भी सही है। इस योजना के तहत 10,000 ई बसें इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। ये भी सही है। डी ऑप्शन, इस योजना की अनुमानित लागत राशि 55,215 करोड़ रुपए है। ये कथन आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि इसकी लागत राशि कितनी है? 57,613 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। मुफ्त आईवीएफ उपचार प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? तो महत्वपूर्ण है। तो यह बना है गोवा। कौन बना है? गोवा बना है।
गोवा में मुफ्त IVF उपचार की शुरुआत की गई है 14 अगस्त 2023 को। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 2023 कहाँ आयोजित हुआ? 12वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच, या इंग्लिश में कहें तो 12th इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात के UAE के शारजहां में। ठीक है, 13 से 14 सितंबर 2023 के मध्य में। इसका मुख्य विषय क्या था? टूडेज रिसोर्सेज टुमारोज वेल्थ। टूडेज रिसोर्सेज टुमारोज वेल्थ। पूर्व अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश फ्रैंक कैप्रियो, लेखक और मोटिवेशनल गुरु रॉबिन शर्मा तथा भारतीय पर्यावरण कार्यकर्त्री डॉक्टर वंदना शिवा इस मंच के प्रमुख वक्ताओं में शामिल थी। आगे बात करते हैं। सितंबर 2023 में कलिंग साहित्य उत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया 1 से 3 सितंबर 2023 के मध्य में। इसको किसके द्वारा आयोजित किया गया? उड़ीसा स्थित KLF द्वारा यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा हिमालय डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से। इसका उद्देश्य भारत नेपाल साहित्यिक संबंधों के संदर्भ में भगवान शिव और गौतम बुद्ध की भावना को रेखांकित करना। इसका मुख्य विषय क्या है? शक्ति भक्ति सभ्यागत संबंध, वैश्विक विचार केंद्र के रूप में नेपाल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां से अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली से। कहां से शुभारंभ किया है अमृत कलश यात्रा का? नई दिल्ली से। ठीक है, तो मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत, मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत सितंबर 2023 में यह यात्रा देश भर में आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत 7,500 कलशों में मिट्टी देश के सभी क्षेत्रों से नई दिल्ली में अमृत वाटिका में लाई जाएगी। अमृत वाटिका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाई जाएगी। गौरतलब है कि देश के वीर शहीद पुरुष और महिलाओं के प्रति सम्मान के लिए 9 अगस्त 2023 को मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की गई। ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 2023 को। 28 से 30 अक्टूबर 2023 के मध्य हजारों लोग अमृत कलश यात्रा के साथ नई दिल्ली पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आधार लिंक्ड जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है? तो यह है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड है। ठीक है, 31 अगस्त 2023 को यह उपलब्धि हासिल की है इसने। यह पहल केंद्रित है 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जन पंजीकरण और आधार नामांकन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर। अगला है 11 अगस्त 2023 को किसने नई दिल्ली में संवाद देश का नामक राष्ट्रीय मीडिया अभियान का शुभारंभ किया है? तो गिरिराज सिंह ने, केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 11 अगस्त 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है? भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और भू संपत्तियों के मानचित्रों के डिजिटलीकरण के बारे में लोगों को जागरूक करना। अभियान के पहले चरण में शामिल क्या है? राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली WDC, PMKSY और कैक्टस परियोजना। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2016 में उप रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए राज्य सरकारों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वाराणसी रूट पर नई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। लखनऊ वाराणसी रूट पर यह उड़ान सेवा किस एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएगी? तो यह की गई है इंडिगो के द्वारा। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा उड़ान सेवा का शुभारंभ लखनऊ से चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किया गया है। कुछ फैक्ट को देखें तो 2016-17 में वाराणसी से एक वर्ष में 19 लाख यात्रियों ने यात्रा की और 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 25 लाख से अधिक हो चुकी है। वर्तमान में प्रदेश में 9 पूर्ण क्रियाशील एयरपोर्ट है और 12 एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है, जिसमें 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शामिल है। अगला है अगस्त 2023 में दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया 10 से 12 अगस्त 2023 के मध्य में। इसका मुख्य विषय था इनोवेशन एट बॉटम ऑफ द पिरामिड। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा। इस कार्यक्रम में भारत, यूनाइटेड किंगडम और जापान के लगभग 10,000 से अधिक स्टार्टअप शामिल हुए। राजमार्ग यात्रा क्या है? तो राजमार्ग यात्रा, ध्यान रखिएगा, NHAI द्वारा शुरू किया गया नागरिक केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इस बात को याद रखिएगा। इसे लॉन्च किया गया 3 अगस्त 2023 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, NHAI के द्वारा। तो यह नागरिक केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन, इसका लक्ष्य क्या है? राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को एक सहज, अनुकूल
वातावरण प्रदान करना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित तथा अधिक सुखद यात्रा को बढ़ावा देना। यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी में लागू है। ऐप की विशेषताएं क्या हैं? व्यापक राजमार्ग सूचना, परेशानी मुक्त शिकायत निवारण और निर्बाध फास्टैग सेवाएं हैं। यह ऐप वास्तविक समय की मौसम की स्थिति, समय पर प्रसारण सूचनाएं और नज़दीकी टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल और अन्य आवश्यक सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस ऐप ने अपनी सेवाओं को विभिन्न बैंक पोर्टलों से जोड़ा, जिससे उपयोगकर्ता एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने फास्टैग को आसानी से रिचार्ज करा सकते हैं तथा फास्टैग संबंधित संबंधित अन्य बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च ई केयर पोर्टल किससे संबंधित है? तो यह ई केयर पोर्टल जो है विदेशों से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल करने से संबंधित है। ई केयर पोर्टल 3 अगस्त 2023 को प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 30 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन और सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। अब तक डैशबोर्ड पर 53 विभागों के कुल कितने प्रोजेक्ट एकीकृत किए जा चुके हैं? तो कुल 588 प्रोजेक्ट एकीकृत किए जा चुके हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? डेटा कैप्चर करना, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अग्रसर करने के प्रयासों में गति लाना, साथ ही जनमानस की संतुष्टि को भी इससे जोड़ना। इसका उपयोग जिलों में फील्ड में तैनात अधिकारियों की ग्रेडिंग के निर्धारण में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक डॉक्टर वाई एस राजन के साथ किसने लिखी है? तो डॉक्टर वाई एस राजन के साथ मिल करके डॉक्टर एपीजेएम नजेमा मैरेकयार ने लिखी है। ठीक है। और इसका विमोचन किसने किया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। कहाँ पर? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। इसकी अनुवादक कौन है? श्रीप्रिया श्रीनिवासन। अगला है 27वें दिल्ली पुस्तक मेला। 27वें दिल्ली पुस्तक मेला 2023 संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कौन से नंबर का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 27वां दिल्ली पुस्तक मेला था। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है 29 जुलाई से 2 अगस्त 2023 के मध्य इसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। ये सही है। दूसरा, इस पुस्तक मेले की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव है। तो पहला कथन तो गलत है। पहला कथन तो सही, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसकी जो थीम है वो क्या है? राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें। आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें हैं। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से भारत व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा इसको आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक बैटल नॉट एट ओवर किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है विश्वभूषण हरिचंदन ने लिखी है। इसका विमोचन 16 जुलाई 2023 को किया गया। पुस्तक के लेखक जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। मूल रूप से यह उड़िया भाषा में लिखी गई है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद प्रसिद्ध लेखक और अकादमी पुरस्कार विजेता प्रोफेसर भगवान जय सिंह द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर बसें लॉन्च की गई हैं? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा एयर प्यूरिफायर बसें लॉन्च की गई हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य कोलकाता शहर में प्रदूषण स्तर को कम करना। लॉन्च बसों की संख्या कितनी है? 20 लॉन्च की गई हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है और यह भारत में अपनी तरह का पहला सिस्टम जिसका नाम वायु सुधा रखा गया। क्या नाम रखा गया? वायु सुधा। तो नाम याद रखिएगा कि वायु सुधा क्या है। यह आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अगला है पुस्तक रिंग साइड किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो रिंग साइड है यह डॉक्टर विजय दर्डा की है। किसकी है? डॉक्टर विजय दर्डा की पुस्तक है, जिसका विमोचन 30 मई 2023 को कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा किया गया। 29 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच परिचालित है? तो यह गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य में संचालित है। ठीक है। यह असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको 29 मई 2023 को हरी झंडी दिखाई गई। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नए विद्युतीकृत खंड के 182 किलोमीटर मार्ग को समर्पित किया और प्रधानमंत्री ने लुमडिंग असम में नवनिर्मित मेमू शेड का भी उद्घाटन किया। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल बिन टनल किस राज्य में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई है? भारतीय सेना की पहली वर्टिकल बिन टनल किस राज्य में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई है? तो कहाँ पर की गई? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। 25 अक्टूबर 2023 को वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। किसने उद्घाटन किया? तो थल सेनाध्यक्ष जनरल
मनोज पांडे जी ने। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में इसको स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।